Good morning, all of you. पीके एजुकेशनल लाइव क्लासेस में आप सब किसी का हार्दिक अभिनंदन है। चलिए हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो ट्रिगोनोमेट्री का है, जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इससे 20 नंबर का आपको ट्रिगोनोमेट्री से एग्जाम में आता ही है 10th क्लास का। इसीलिए आप सबको इसे थोड़ा बढ़िया से देखिए। ये बेसिक है जो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे पार्ट बाई पार्ट आते रहेगा। बस यहाँ कुछ बेसिक है जिसे समझना होगा कि आखिर ये ट्रिगोनोमेट्री है क्या, और ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसका खोज कौन किया, ये सबको आज जानेंगे विस्तार से। चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री ये शब्द आया कहाँ से। देखिए ये ट्रिगोनोमेट्री जो शब्द है यह ग्रीक भाषा का है। ये सब यूनान से आया हुआ है, जिसका ट्री का मतलब होता है, ट्री मीन्स होता है, हम अपने भाषा में ट्री, ये ग्रीक भाषा है, अगर अपने शब्दों में उसे करें तो थ्री होता है, इंग्लिश में थ्री और हिंदी में तीन होता है। और ये गोनिया है जो ग्रीक भाषा है, लेकिन उसे अपना इंग्लिश कन्वर्ट करते हैं तो एंगल होता है और हिंदी कोण होता है। वही बात है, अगर मेट्रॉन ये कहे तो मैट्री होता है, मैट्री इंग्लिश भाषा है, उसे हम हिंदी में करें तो माप होता है, ठीक है। जिसका अगर हम बात करें तो तीन कोण है ना, और उसके माप से संबंधित हम लोग पढ़ते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्री है। यहाँ पर देखिए उसी को लिखा गया है इस प्रकार। ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक भाषा के तीन शब्द हैं, ट्रिगोन और मैट्री, जिसके मेल से बना है, जिसका शब्दार्थिक अर्थ होता है तीनों कोणों का माप। ट्रिगोनोमेट्री का शब्दार्थिक अर्थ कोई पूछ दे तो बताइएगा तीनों कोणों का माप होता है। हम लोग अपने भाषा में उसे बोले तो उसका अर्थ होता है तीनों कोणों का माप, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री है क्या, ट्रिगोनोमेट्री का खोज किसने किया, पहले ये जान लीजिए। ट्रिगोनोमेट्री का खोज आर्यभट्ट किए, जो बिहार के थे, और उन्होंने ही जीरो का खोज किया था सर्वप्रथम, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। और उसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले ये पढ़ना है कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है। तो यहाँ पे समझिए सबसे पहले क्या समझना है। देखिए ये त्रिभुज है, यहाँ देखिए ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इसमें बस ये वाला जो दिख रहे हैं इसे साइड यानी भुजा कहते हैं। ये वाला जो पर्सन है इसे साइड यानी भुजा कहते हैं। और इसके अंदर ये जो देख रहे हैं इसे एंगल कहते हैं, यानी कोण कहते हैं। तो बस हमें याद रखना है कि इसको, ये तीनों जो पाई है, मतलब इसको भुजा जो कहते हैं, साइड कहते हैं, ये तीन भुजा और इसके अंदर जो तीन कोण है, इसी के संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वह ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। मतलब सीधा सीधी बेसिकली बात है कि तीन गो भुजा और तीन गो जो कोण है, इसी के बीच में जो हम लोग अध्ययन करते हैं नियमों का, वही हमारा ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। यहाँ पर लिख दिया गया है त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के तीन कोण और तीन भुजाओं के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वह आप लोग का त्रिकोणमिति कहलाता है, और यहाँ पे मैं बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्री से महत्वपूर्ण कुछ जानकारी, और इसमें त्रिकोणमिति के कुल 6 भागों में बटे होते हैं, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि कौन कौन सा भाग होता है। सबसे पहला जो भाग होता है साइन थीटा, उसके बाद दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा, और छठा कोसेक, कोसेक थीटा। ये 6 है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये 6 ठो है। लेकिन ये देखिए ये तो हम बात करें तो ये मॉडर्न के हिसाब से है। अगर हम थोड़ा सा अगर प्राचीन में चले जाएं, यानी ट्रेडिशनल के हिसाब से चले जाएं, तो पहले ऐसे ट्रिगोनोमेट्री का अनुपात नहीं हुआ करता था। पहले इसी को कैसे पढ़ा जाता था प्राचीन समय में, मैं बता रहा हूँ। पहला जो था, अगर मैं बेसिकली की बात करूँ, बेसिक कंसेप्ट में साइन इस तरह से लिखा जाता था। और इस बोलिए, चलिए साइन हो गया पहले, सी ओ एस जी ए एन जी ई एन टी, कॉस जेंट। तीसरा था टेन, टी ए एन सी ई एन टी। चौथा था कॉट, सी ओ टी, कॉट जी ई एन टी। उसके बाद पांचवा था एस ई से सी ई एन टी, और छठा था सी ओ एस ई सी आई सी।
देखिए इस तरह से पहले पढ़ा जाता था। पहले जो पढ़ा जाता था पहले के समय में इस तरह से पढ़ना होता था। जो देखिए साइन, कॉस देन, टेन देन, कॉट देन, सेक देन और कॉस देन, ये बहुत बड़ा होता था और पढ़ने में बहुत कठिनाई होती थी, समझने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, लिखना में भी ज़्यादा जगह लगता था, पेपर का भी ज़्यादा यूज होता था। उसके बाद कहने का अर्थ है समय भी लगता था, तो इसको थोड़ा सा मॉडर्न किया गया। तो उस समय में क्या किया गया, इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया। कुछ दिन ये भी चला, लेकिन उसके बाद कुछ ये किया गया जो, इसके बाद इसको कहा गया पूज्य, इसको कहा गया स्पर्श, स्पर्श, इसको कहा गया पूज्य, पूज्य, स्पर्श। ये सब हिंदी हो गया। अब उससे भी ये ज्यादा हार्ड हो गया। अब तो बताइए इंग्लिश था, उससे भी इसको हार्ड कर दिया गया। यहाँ पे इसको कर दिया गया, क्या बोलते हैं, निम्न, निम्न कोज्य, है ना, निम्न कोज्य। इसको बोल सकते हैं निम्न स्पर्श, जया बोल सुने, जय, निम्न, इसको कोज्य। ये हो गया, इस तरह से हिंदी हो गया। ये आप लोगों को नहीं करना है, मतलब बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि पहले कैसे पढ़ा जाता था। तो इस तरह से था, जो थोड़ा सा काफी लग रहा था कि लेंदी है, भारी है थोड़ा, लेकिन फिर भी चला। उस जब बन गया तो चला, ठीक है। लेकिन उसके बाद 1778 के बाद में एडविन म्यूलर ये सब लोग आए, उसके बाद इसको शॉर्ट में किया गया। और आज जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, इसके बेसिक पर पढ़ते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉस, ठीक है। इस तरह से पढ़ते हैं और ये याद रखना है, ये आप जिंदगी में हमेशा के लिए आएगा और इसका बहुत सारा उपयोग है आगे दैनिक जीवन में। जब तक आप मैथ पढ़ते हैं, जब तक आप आगे इसका काम आना ही है, इसलिए इसको याद कर लीजिए एक बार मेरे साथ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब इसके आगे हम फिर चलते हैं। तो ये समझ ही लिए हैं कि ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं, तो याद रहे एक बार और मैं बता देता हूँ कि त्रिभुज के तीन भुजा, ये जो पाई देख रहे हैं इसे भुजा कहते हैं, और इसके अंदर वाला को जो होता है उसे कोण कहते हैं। तो बस याद रहे, कोई भी पूछेगा ट्रिगोनोमेट्री क्या है, तो बस आपको यही बात बताना है कि भाई जो तीन गो भुजा होता है उसका और तीन गो कोण होता है, उसी के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वह ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। और ट्रिगोनोमेट्री का खोज मैंने बता ही दिया था कि आर्यभट्ट किए थे, और जीरो का भी खोज उन्होंने ही किया था, बिहार के ही रहने वाले थे। कुछ लोगों को मानना है, कुछ लोगों को मानना तो ये भी है कि वो दक्षिण भारत से आए हुए थे, बट इस सच्चाई कितना है ये नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि वो बिहार के थे, ठीक है। कुछ इतिहासकारों को मानना यह भी है कि दक्षिण भारत से आए हुए थे, लेकिन परफेक्ट बात यही है कि वो बिहार के थे। अब बाकी क्लियर तो होगा। चलिए, तो आर्यभट्ट लगभग में बिहार के थे, इतना बात याद रखना, इतना थे। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या पढ़ेंगे कि इसमें इसको शॉर्ट में कैसे, अब इसका फॉर्मूला जो होता है उसे याद करेंगे। तो उस बता रहे थे कि ये साइन का मान हो गया पहला p बटा एच, दूसरा जो मान हो गया कॉस का हो गया b बटा एच, और तीसरा देखिए tan थीटा, tan थीटा, इसका हो गया तीसरा वाला p बटा b। देखिए याद नहीं करना एग्जाम में, बस इतना ही याद करके जाना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जो हकीकत बात है बस। और ये बस कॉपी की किधर भी लिख दीजिएगा रफ में थोड़ा, और आपको साइन जिसका भी मान पूछे फटाक दे, पहला साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा मान टैन का। अब जो चौथा होगा उसमें कुछ नहीं करना है, बस दिमाग का काम करना है, थोड़ा सा लगाना है, यहाँ पीछे से आना है और उल्टा आना है, यानी पहले बी पीछे से आना है, एक तो उल्टा पीछे से, अब प्लस बी नीचे से चलना है, पहले बी अब पी, यानी पहले लिखना है बी बटा पी, फिर आगे बढ़ना है। तो ये हो जाएगा पांचवा सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर, यहाँ पे आना है तो एच बटा बी। देखिए याद करके अगर आप जाते हैं साइन बराबर पी बटा एच, कॉस बराबर बी बटा एच, देखिए ये रटा हुआ चीज वहां भूल जाइएगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूं, अगर ये ट्रिक याद रख लेते हैं, बस जिंदगी में लाइफ में कभी भी नहीं भूलिएगा। और ये बनाना है बस आपको, यहाँ पे इसे तो उंगली पर गिनवा देते हैं ऑफलाइन क्लास में। और यहाँ पे और सेक थीटा बराबर, यहाँ पे देख लीजिए उल्टा चाहेंगे तो एच बटा हो जाएगा पी, यह हमारा
सबका फॉर्मूला निकल गया इससे। बस इतना ही याद रखना, ये कुछ नहीं याद करना है, याद बस रखना है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। और ये जो है आपको याद रखना है, एक बार मैं और बता देता हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एक और तरीका है, अगर इस तरह याद नहीं होता है तो एक और तरीका है इसको याद करने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। एक बार और देख लीजिए, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, चाहे वो कर सकते हैं, दोनों तरीका में से जो आपको अच्छा लगे, बस याद रख लेना उतना को और उसके बाद इसको बना लेना है। ठीक है, चलिए इसको इतना ही आज रहने देते हैं, कल आगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे।